मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा पोर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क एंड वेजेस। हिंदी में कहते हैं समय और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई काम करते हैं, 2 मिनट बातों को पहले अच्छे से सुनिएगा। अगर आप कोई काम करते हैं तो काम के बदले आपको कुछ मजदूरी दी जाती है, कुछ पुरस्कार दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। इस पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो इस पैसे का जो वितरण होगा, वो किस तरीके से होगा, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए सर, तो एक चीज़ देखिएगा सर कि जो आपका वेजेस होता है वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे। आप जितना काम करेंगे आपको पैसा भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और सर वर्क डिपेंड करता है आपके क्षमता पर और आपने समय कितना दिया, मतलब एफिशिएंसी और टाइम पर डिपेंड करता है आपके वर्क। जितना ज़्यादा आपका पावर होगा और आप जितना ज़्यादा समय तक काम करेंगे आपको पैसा उतना ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझा सर। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिएगा। अगर टाइम फिक्स कर दिया जाए, टाइम मतलब सभी के लिए समय समान कर दिया जाए कि भाई 5 घंटा सबको दिया गया। अगर सभी को 5 घंटा दिया गया तो जो क्षमता, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिसका क्षमता कम होगा उसको पैसा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर समय आपका फिक्स्ड हो जाए तो एफिशिएंसी के बेस पर, क्षमता के बेस पर आप उसको वेजेस देंगे। अब सर एफिशिएंसी क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर। एफिशिएंसी होता है एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य। एक यूनिट टाइम में किया गया कार्य मतलब अगर आप 1 घंटा में जितना काम करते हैं वो आपका क्षमता कहलाएगा। 1 मिनट में जितना काम करेंगे वो आपका क्षमता कहलाएगा। 1 सेकंड में जितना काम करेंगे वो आपका क्षमता कहलाएगा। मान लीजिए 1 मिनट में आप 10 काम कर देते हैं तो आपकी क्षमता हो गई 10। तो सर वेजेस मतलब मजदूरी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिपेंड करता है आपके कार्य पर। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको पैसा उतना ज़्यादा दिया जाएगा। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। बस इस एक पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा कि जो वेजेस दी जाती है वह एफिशिएंसी के बेस पर दी जाती है या जो जितना काम करता है उसके बेस पर दी जाती है। जो ज़्यादा काम करेगा पैसा ज़्यादा, वेजेस ज़्यादा, मजदूरी ज़्यादा। जो कम काम करेगा पैसा कम, मजदूरी कम, वेजेस कम, ठीक है ना। इन सभी को हिंदी इंग्लिश में एक ही कहते हैं। मतलब वेजेस का मतलब ही होता है क्या सर, मजदूरी। स्टार्ट करिए सर। मजदूरी में क्या मिलता है आपको, धन मिलता है, रुपया मिलता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days। सुमन क्या करती है सर, एक काम को, सुमन किसी काम को 3 दिनों में करती है। और सुमति, इसको सुमन लिख दो, SM, और सुमति को ST लिख दो। सुमति उस काम को 2 दिन में करती है। अच्छा, इन दोनों को दिया गया है, एक काम मिलकर की है और उसके लिए दिया गया उसको 150 रुपया। मतलब सुमन और सुमति दोनों मिलकर किसी काम को की है, उसको उसके लिए दिया गया है 150 रुपया। तो 150 में बताइए कि आपका सुमति को कितना पैसा दिया गया है उस 150 रुपया में। अच्छा, सुमन का शेयर कितना, सुमति नहीं सर, सुमन निकालना है। सुमन को कितना पैसा दिया गया है। तो आ जाइए सर। अब देखो, आप पहले क्या करो, इसका एफिशिएंसी निकाल दो। सुमन और सुमति का एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है सर, उल्टा होता है। टाइम 3-2 है तो ये एफिशिएंसी 2-3 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रिस्पेक्ट में उल्टा होता है सर, इन्वर्स होता है उसका। तो सर अब जो पैसा बटेगा ये 150 रुपया, वो 2 और 3 का रेशियो में बटेगा। मतलब सुमन को 2 हिस्सा मिलेगा सर। कितना, 150। तो लिख दो सर 150। इस 150 में किसका हक है, दोनों का हक है। इसका मतलब ये दोनों 5 यूनिट का मान है। जितना होता है उसको नीचे लिख दो। किसका चाहिए सर, सुमन का चाहिए। सुमन का 2 है, निकाल दो। कैलकुलेट करेंगे इसको
तो ये कटेगा आपका कितने बार में सर? 5 बार में। कितने बार में कटेगी? 5 बार में। और ये 3 बार में। 0 3 दूना 6, मतलब 60 रुपया दिया जाएगा सर। किसको? सुमन को। अच्छा, अगर सुमति का पूछता तो सर 150 5 3, सिंपल सा, एकदम आसान सा। इससे आसान क्या होगा आपका? 90 रुपया दी जाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 150 में अगर 60 रुपया सुमन को दिया गया तो सुमति को 90 रुपया दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। A and B undertook to do a piece of work for 4,500। A और B ने 4,500 रुपया में किसी काम को करने का ठेका लिया, ठीक है ना। A अकेले उस काम को 8 दिन में और B अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि A अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है और B अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मतलब ए और बी दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी के साथ सी भी मिल जाए तो वो काम 4 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो बताइए सी को कितना पैसा दिया जाएगा? सी को कितना पैसा दिया जाएगा? तो सर मैंने एक बात बताया था आपको कि जो पैसा दिया जाता है वो एफिशिएंसी के बेस पर दिया जाता है। जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिसका क्षमता कम होगा उसको पैसा कम मिलेगा। तो सर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इन तीनों का क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने का तरीका आप जानते हैं, 2-3 तरीका है सर। सबसे पहले क्या करो, आप मान लो कि मेरा वर्क कितना है, इसका एलसीएम 24, 8 3 का 24, क्षमता 3 हो गया, ए का क्षमता 3, 24 काम को 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 2 काम करेगा, क्षमता 2 हो गया। डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6। तो ए बी सी इन तीनों का क्षमता पावर एफिशिएंसी 6 हो गया। अब जरा आप बताओ, आप ही बताओ, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है। अगर ए का 3 बी का 2 टोटल हो गया 5 और तीनों का है 6 तो सी का 1 होगा ना। कैसे सर? 6 में से 5 को घटा दो तो सर ये 1 क्षमता हो गया। इसका मतलब जिसका जो क्षमता होता है पैसा भी उसी रेशियो में दिया जाता है। तो ये क्षमता 1 है, इसका मतलब उसको 1 हिस्सा दिया जाएगा। टोटल कितने हिस्से में? 3 2 5 प्लस 1 6 हिस्से में। तो ये जो पैसा है ना इसमें तीनों का हक है। इसका मतलब ये 4,500 का 1/6 हिस्सा मिलेगा। किसको मिलेगा सर? सी को मिलेगा। 1 हिस्सा मिलेगा आउट ऑफ 6 में, क्योंकि सर ये जो पैसा है ना उसमें तीनों का हक है। तो 3 हिस्सा प्लस 2 हिस्सा प्लस 1 हिस्सा, 6 हिस्सा का मान है ये 4,500। देना किसको है? सी को देना है। तो सी का कितना हो गया? 1 हिस्सा। अच्छा, अगर बोलता है कि बी को कितना पैसा दिया जाएगा तो बी का हिस्सा ऊपर लिखते 2। सी को कितना, ए को कितना दिया जाएगा तो ए का हिस्सा ऊपर लिखते। इसको काट देंगे सर, 6 के पहाड़ा से कटेगा ये 6 7 42, 56 30 0, 750 रुपया दिया जाएगा सर सी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सर हम लोग। 2 नहीं 3, 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में पूरा कार्य करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना है? तो सर ये ए है और बी है। इन दोनों का टाइम का रेशियो दिया हुआ है कि यह किसी काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में करता है। ये बंदा करता है 15 दिनों में और बी बंदा करता है 10 दिनों में, 10 दिनों में करता है।
तो टाइम का रेशियो अगर हम इसको काट देंगे तो ये आपका आ गया 3 और 2 का अनुपात है। तो सर बताइए एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का क्या होगा? उल्टा होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। अब जो ये पैसा दिया जाएगा, ये जो आपका 30,000 रुपया दिए जाएंगे, वो किस रेशियो पे दिए जाएंगे सर? वो दिए जाएंगे 2 और 3 का रेशियो में। तो सर पूछा है कि ए को कितना पैसा दिया जाएगा, तो सर ए को दिया जाएगा 2 हिस्सा आउट ऑफ 5 हिस्सा में, हो गया सर ए का पैसा। बी को कितना दिया जाता, तो सर बी को दिया जाता 3 हिस्सा आउट ऑफ 5 हिस्सा। कैलकुलेट कर दो, चलो इसको कैलकुलेट करो ए का पैसा। तो सर ये हो जाएगा आपका 5 6 के 6 दूना 12, 12 पे 1 2 3, 12,000 रुपये मिलेगा कितना ए को? अच्छा बताओ 12,000 अगर ए को मिलेगा, टोटल 30,000 में 12,000 ए ले गया, तो 18,000 किसको मिलेगा सर? बी को मिलेगा। इन फ्यूचर में अगर आपसे बी पूछता तो बता देते, अभी फ़िलहाल ये पूछा है, इसका आंसर होगा 12,000। अगर इसको काट के निकालिएगा 6 18 तो भी 18,000 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं सर। बहुत आसान होते हैं ये टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है। प्रश्न को पढ़िए। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। चलिए सर, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वो दोनों 5 दिनों में काम कर देंगे। मतलब ए और बी के साथ अगर सी भी आ जाए तीनों, तो वो 5 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 660 रुपया दिए जाए तो ए को कुल कितना राशि मिलेगा? तो सबसे पहले क्या है सर, क्षमता निकाल दो, एफिशिएंसी निकाल लो। मान लो काम मेरा 60 है, 12 25 7, ए का क्षमता 5, 15 चौके 60, बी का क्षमता 4, 12, ए बी सी तीनों का क्षमता कितना हो गया सर? अब ज़रा हमको बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का क्षमता 12 है। उस 12 में ए का क्षमता है, ए का पावर है 5, बी का पावर है 4, तो सर सी का कितना होगा सर? 5 + 4 9, 12 में से 9 घटेगा तो सर ये 3 हो गया सी का क्षमता। तो सी को मिलेगा 3 हिस्सा। तो ये 960 रुपया में 3 हिस्सा मिलेगा किसको सर? सी को। कितना टोटल? टोटल 12 हिस्सा में। कैलकुलेट कर देंगे तो सर ये सी का धन पता चल जाएगा आपको। 12 से काटेंगे तो 12 8 96, 8 और 0 80, 80 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 का 24, 240 रुपया मिलेगा आपको सी को सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं, पढ़िएगा आप लोग इसको। प्रश्न पढ़िए। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15 और 11 के अनुपात में, मजदूर मतलब वर्कर्स, ठीक है सर, वर्कर्स की संख्या, अच्छा वर्कर्स की संख्या अनुपात में कमी हो जाएगा, सॉरी, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15-11 के अनुपात में कमी हो जाए, मतलब समझिएगा 15 अनुपात में कमी हो जाए, मतलब क्या हुआ कि पहले अगर 15 वर्कर्स थे, अब वो घट के 11 हो गए, ठीक है, और उनकी मजदूरी में 22-25 के अनुपात में वृद्धि हो जाए, 22-25 के अनुपात में वृद्धि हो जाए, तो सर उसकी मजदूरी मतलब हो गया वेजेस। उनको जो मजदूरी दिया जाएगा, पहले 22 रुपया दिया जाता था, अब दिया जा रहा है 25 रुपये। लो बाबा खुशी है। तो बताइए कि उनके मजदूरी, कुल मजदूरी
किस अनुपात से घटाई जानी चाहिए? आइए सर, कुल मजदूरी डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन पे, कितना वर्कर्स है और कितना उसको मजदूरी दे रहे हैं, ये हो जाएगा टोटल वेजेस। टोटल वेजेस डिपेंड करता है वर्कर्स कितने हैं और उसको पैसा कितना दिया जा रहा है। एग्जांपल देते हैं, मान लो वर्कर्स 10 है और सभी को 50 रुपया दिया जा रहा है, तो टोटल कितना मजदूरी दे दिए? 500 दे दिए मल्टीप्लिकेशन पे। तो सर हम लोग को ये समझ में आ गया कि सर यह जो टोटल वेजेस है वह डिपेंड करता है वर्कर्स और उसके मजदूरी पर। तो टोटल, तो सर ये सिंपल सी बात है, इसके मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है सर कि रेशियो का भी गुना किया जा सकता है, एक रेशियो को दूसरे रेशियो से गुना कर दो। गुना मतलब पहला टर्म को पहला टर्म में गुना, ये हो जाएगा 15 × 22 और ये हो गया 11 × 25। अब देखो कुछ कट रहा है सर, 11 से कट रहा है 2 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 तिया और इसको काटेंगे तो 5 पचे, तो ये हो जाएगा 6:5। क्या समझे सर? पहले हमको मजदूरी टोटल देना पड़ता था 6, अब वो देना पड़ रहा है सिर्फ 5। आंसर आपका 6:5 मतलब 1 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा सर। $500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी। चलो भाई, तो टोटल निकाल लो, टोटल मजदूरी निकाल लो भाई। 500 लोगों को 200 रुपया करके अगर दिया जाए एवरेज, तो उनको टोटल दे दिया जाएगा 4 0, 1 2 3 4, 1 लाख। ठीक है ना। द एवरेज वेजेस ऑफ 500 वर्कर्स was found to be 200. Later on, it was discovered that the wages of 2 workers were misread as 180/20 instead। अच्छा ठीक है, समझ आते हैं। देखो बाद में यह पता चला कि कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई है। अच्छा, कहने का मतलब है उसमें से 2 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका मजदूरी लिखना चाहिए था 80 और 220, गलती से लिख दिया गया था 180 और 20 रुपया। इसका मतलब गलती से लिख कर ये आया है मजदूरी टोटल। तो सर अब देखो, जो गलती लिखा गया उसको पहले हटा दो। गलती क्या लिखा गया है? सर गलती लिखा गया है 180 रुपया और 20 रुपया, इसको पहले हटाओ। तो सर हम उसका पहले वेजेस को घटा देते हैं जो गलती से लिख दिया गया, 180 और प्लस 20 रुपया। अब सर उसको जोड़ दो जो आपको करेक्ट करना है। लिखना है कितना सर? 80 और 220, ये करेक्ट कर दिए। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये, हालांकि देखो ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस 1 लाख में 180 और 20 रुपया जो हम लोग लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, इसलिए मेरा जो सम आएगा वो भी गलत आएगा। सही क्या आएगा? सब 180 और 20 को हटा दो और आपका जो सही है 80 और 220 रुपया उसको डाल दो। अब जो पैसा आएगा ना वो करेक्ट पैसा आएगा, वो जो टोटल आएगा वो रियल में टोटल वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब उसका एवरेज निकाल देना। तो सर घटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 200 होगा। इसका मतलब 200 घटाना है और वापस से 300 जोड़ देना है। इसका मतलब अल्टीमेट अगर हमको देखेंगे कि 200 घटाना है, 300 जोड़ देना है, अल्टीमेट 100 जोड़ना है। इन दोनों से घटा कर देखो 100 रुपये जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1,01,00,000 रुपया टोटल हो गया। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए तो उसका सही औसत क्या होगा। तो सर सही सम ये है, तो सही औसत निकाल दो। सही औसत क्या हो जाएगा सर? तो सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम, टोटल कितना पैसा दिए, तो सर 1,01,00,000 रुपया दिए। कितना में डिवाइड करना है? 500 लोगों में। हो गया आंसर। अच्छा, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना हम लोग कि ये 1 लाख कर दो, 2 2 4 5,
अब प्लस 100, देखिएगा 500। अब देखो इसको अगर हम काटेंगे इससे सिर्फ 1 लाख को, तो ये आ जाएगा 200। अब प्लस इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा क्या सर, ये हो जाएगी आपका 1/5, 1/5, और 1/5 को 0.2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 या 20 पैसा भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 200.20 एवरेज। या नॉर्मल भी इसको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो भी आपका वही आंसर आएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। 6 नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 14 क्वेश्चन होगा इसमें। प्रश्न को पढ़िएगा। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। एक पुरुष मतलब मेल और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, कुल मिला 800 रुपया। मतलब 5 दिनों तक मेल और बॉय दोनों काम किए तो 800 रुपया मिला। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कौशल है। अच्छा ओके, मतलब एफिशिएंसी देखा जाए मेल और बॉय का तो वो 3 गुना है क्षमता, मेल बॉय के रिस्पेक्ट में 3 गुना है, क्वेश्चन में बोल दिया है। लड़के की दैनिक मजदूरी कितना है, मतलब इस लड़के को पर डे कितना रुपया दिया जाएगा ये पूछा है। दैनिक मतलब, तो सर पहले ये पता लगाओ कि जो 800 रुपया है ना ये तो मेल और बॉय का है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो बॉय को कितना मिलेगा सर, तो आपको पता है इस 800 रुपया में लड़का को मिलेगा सर 1 हिस्सा आउट ऑफ 4 हिस्सा में, 3 + 1 4 हिस्सा। काटेंगे इसको तो सर लड़का को मिलेगा 200 रुपया। अब हमको बताओ ये जो 200 रुपये लड़के को मिलेंगे, यहाँ पर देखो आप इस 800 में 200 रुपये तो लड़का का है, तो ऑब्वियस सी बात है 600 रुपया क्या होगा उस आदमी का होगा। बट सर ये जो 200 रुपया दिया जा रहा है ना ये आपका 5 दिनों के लिए दिया जा रहा है, तो एक दिन में कितना दिया जाएगा सर, तो बॉयज पर डे धन या इनकम जो भी है आप बता दीजिए कितना हो गया 200/5। 5 दिन में अगर 200 रुपये मिलता है तो एक दिन में कितना मिलेगा 40 रुपया पर डे। क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में बगल में लिखा हुआ होगा, इसके बाद हम हिंदी दिखा देते हैं आपको, ये मिटा देते हैं, ये थोड़ा जगह घेर रहा है। 8 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। A laborer was appointed by a contractor on the condition that he would be paid 75 for each day। अच्छा, मतलब एक दिन काम करेगा तो उसको 75 रुपया दिया जाएगा। एक दिन काम करने के लिए 75 रुपया दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 15 पर डेज फॉर हिज एब्सेंट। अच्छा, अगर वो प्रेजेंट रहा काम करेगा तो 75 रुपया दिया जाएगा, बट अगर वो एब्सेंट किया तो उसको 15 रुपया कट जाएगा। मतलब 75 रुपया तो नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ अतिरिक्त 15 रुपया फाइन दे दिया जाएगा। मतलब उसको टोटल 75 + 75 + 15 90 रुपीज़ का नुकसान होगा अगर एब्सेंट करता है तो। अपार्ट फ्रॉम लूजिंग हिज वेजेस, कुछ वो लूज कर दिया, इसका मतलब एब्सेंट किया है वो। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद द कॉन्ट्रैक्टर पेड द लेबर
1140। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्टर उसको दिया है 20 दिनों के लिए, 20 दिनों के बाद उसको मिला है 1140 रुपया। पहले प्रश्न को समझिए अच्छे से। द नंबर ऑफ डेज द लेबरर एब्सेंटेड फ्रॉम द वर्क, कितने दिन वो एब्सेंट था, आपको ये निकालना है कितना दिन वो एब्सेंट था। तो सर इसको दो तरीके से हम बता रहे हैं। पहले एक सिंपल तरीके से बताते हैं, बाद में हम इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखिएगा सर, मान लीजिए कि वो x दिन काम किया, तो सर 20 माइनस x दिन एब्सेंट रहा। एग्जाम्पल देते हैं, देखो 20 दिन में है ना, या आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि वह x दिन एब्सेंट रहा। कितना दिन एब्सेंट रहा, x दिन एब्सेंट रहा। इसका मतलब 20 दिन में अगर x दिन एब्सेंट रहा तो 20 माइनस x दिन प्रेजेंट रहा। ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई बंदा 5 दिन एब्सेंट रहा 20 दिन में, तो बोलेंगे ना 15 दिन प्रेजेंट हुआ। तो कैसे निकालें, 20 में से 5 को घटा दिए। यहाँ तो पता नहीं है सर कि वो कितना दिन एब्सेंट रहा, उसको हम लोगों ने मान लिया x दिन एब्सेंट रहा। आइए सर, अच्छा अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसको मिलता है 75 रुपया। तो सर 75 रुपया इतना दिन तक रहा तो उसको मिलेगा 75 इंटू 20 माइनस x पैसा टोटल। तो ये हो जाएगा, उसको कितना ऐसे लिख दो यहाँ पे कि 75 रुपीज़ मिलेगा, 20 माइनस x दिन तक काम किया, प्लस, हाँ जी प्लस नहीं माइनस, क्यों सर, क्योंकि प्रेजेंट रहा तो पैसा मिलेगा, एब्सेंट रहा तो पैसा घटेगा, उसका पैसा काट लिया जाएगा। कितना सर, 15 रुपया करके। तो सर 15 रुपया करके एक दिन के लिए काटा जाएगा, तो x दिन के लिए टोटल इतना रुपया काट दिया जाएगा। तो सर अब इतना पैसा उसको मिलेगा, इतना पैसा काट लिया जाएगा। तो सर ओवरऑल उसको कितना दिया गया, 1140। अब यहाँ से कैलकुलेट करके x का मान निकाल लेंगे और आगे अपना कैलकुलेशन चलेगा सर। तो देखो सब 15 से कट रहा है सर, इसका 15 से काटने का नियम है कि ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, जो 5 और 3 दोनों से कटेगा, 5 15 से भी कटेगा। तो सर 15 से सबको काटो सर पूरा। तो देखो ये 15 कट जाएगा, ये 15 5 75 कटेगा सर, और इसको 15 से काटेंगे तो 15 छक्के 90, 15 7 105 9, 15 9 15 छक्के 90, 76 बार में कट जाएगा सर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा सर 100 माइनस 5x माइनस x इजिकल टू 76। इसको कैलकुलेट करेंगे सर, ये कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा, -6 माइनस 5x माइनस x माइनस 6x, तो -6x इज इक्वल टू, इसको बराबर के उस साइड में लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 76 माइनस 100। कैलकुलेट करेंगे तो सर ये हो जाएगी आपकी -24। अब देखो माइनस माइनस काट दो। अच्छा 6 के पहाड़ा से इसको काटेंगे 24 को, तो 6 चौके 24। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि x का मान 4 आ गया। x का मान 4 आने का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा 4 दिन एब्सेंट था। जब वो 4 दिन एब्सेंट था तो 20 में से 4 घटा देंगे तो वो 16 दिन प्रेजेंट होगा, 16 दिन प्रेजेंट होगा। तो इन फ्यूचर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह कितना दिन प्रेजेंट रहेगा तो आप बोलिएगा 16 दिन, 16 डेज प्रेजेंट रहेगा। हिंदी में इसके प्रश्न लिखे गए हैं, ज़रा पढ़ लीजिएगा आप लोग। आंसर इसका देखो, इसका दूसरा तरीका सर, सेकेंड मेथड बढ़िया है। ऐसे समझो कि अगर ये 20 का 20 दिन प्रेजेंट होता, अगर यह 20 का 20 दिन प्रेजेंट होता, फिर से बोलते हैं, अगर 20 का 20 दिन प्रेजेंट होता तो 75 रुपये के हिसाब से इसको 1500 रुपया मिलना चाहिए। अगर वो 20 का 20 दिन प्रेजेंट रहता है तो 75 रुपये के हिसाब से इसको 1500 रुपया मिलना चाहिए, बट उसको मिला है 1140 रुपया। इसका मतलब उसको 360 रुपया कम मिला है। कम मिला है सर, क्यों कम मिला है? क्योंकि वो एब्सेंट था, क्योंकि वो एब्सेंट था।
एब्सेंट होने की वजह से उसको 360 रुपया कम मिला है। तो पता लगाओ सर कि 360 रुपया कम होने पर बंदा कितना दिन एब्सेंट होगा। हो गया आंसर। अब देखो सर ऐसे करिएगा कि अगर बंदा एक दिन एब्सेंट करता है तो उसका 75 रुपया तो नहीं मिलेगा, आप प्लस 15 रुपया कट भी जाएगा, मतलब उसको टोटल 90 रुपया का नुकसान होगा। 90 रुपया का नुकसान होगा एक दिन के लिए। जब एक दिन में 90 रुपया नुकसान होगा तो सर 360 रुपया में उसको 4 दिन एब्सेंट किया होगा तब नुकसान होगा। फिर से बताते हैं सर, एक दिन एब्सेंट होता है तो उसको 75 रुपया तो नहीं मिलेगा, प्लस 15 रुपया पेनल्टी चार्ज किए जाएंगे। तो सर 75 रुपया प्लस 15 रुपया 90 रुपया का नुकसान एक दिन में होगा एब्सेंट होने पर। तो सर टोटल 360 रुपया को नुकसान करने के लिए उसको 4 दिन एब्सेंट करना होगा, मतलब वो 360 रुपया नुकसान किया है, इसका मतलब वो 4 दिन एब्सेंट रहा है। सर कैसे निकाले हैं, 360 में से 360 में 90 का भाग दे दिए तो 4 आ गया सर। या ऐसे भी करिएगा सर, एक दिन में 90, अगला दिन एब्सेंट हुआ तो फिर से 90, उसके अगला दिन फिर से 90, उसके अगला दिन फिर से 90, 4 दिन करके देखो 9 चौके 36, 360 रुपया का नुकसान होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाते हैं सर ऐसे, इसको इफ़ कंडीशन बोलते हैं। याद रखिएगा ये सब प्रश्नों को, प्रोसेस को याद रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 9, टू मैन एंड 1 वुमेन टुगेदर कैन पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिनों में करती है। वाइल 4 मैन एंड 2 मैन, 4 वुमेन और 2 मैन उसी काम को करने में 8 दिन लेती है। तो सर यहाँ से आप मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेना। हाँ, इस कंडीशन से मैन और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा सर। ठीक है, बोल क्या रहा है, इफ़ अ मैन गेट्स 600 रुपीज़, अगर आदमी को 600 रुपया दिया जाए तो बताइए औरत को कितना पैसा दिया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैन वुमेन का रेशियो निकालो सर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे। 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो ये 4 बार में, 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 7 बार में, 7 को इससे गुना कर देते हैं सर। तो 7 दून, देखो डायरेक्ट करते हैं हम। हाँ देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14 मेल, यहाँ से 14 मेल और यहाँ पर मेल देखो 4 दूना 8, 14 में से 8, 8 को यहाँ लेके आओ तो 14 14 माइनस 8 करेंगे तो होगा 16 मेल इक्वल टू, वुमेन में आ जाओ सर, 4 चौके 16 वुमेन और यहाँ से 7 वुमेन, 16 में से 7 को घटा दो तो 6 वुमेन, 16 में से 9 ना, 4 चौके 16 ना, 16 में से कितना घटाना है सर, 9। हाँ ठीक बोले, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 वुमेन। ठीक है सर, ये 16 क्यों लिख दिया बाबा, 6 ना, 7 दूना 14, 14 में से 8 किया 6 में। ठीक है, आइए तो सर अब रेशियो निकाल दो, ये काटेंगे 2 बार में, ये काटेंगे 3 बार में, 3 का पहाड़ा से, तो वुमेन का रेशियो, अच्छा मेल का एफिशिएंसी 3 आ गया, मेल और फीमेल मतलब वुमेन का 3:2 हो गया। क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया गया है कि मेल को दिया गया है 600 रुपया। अब जो पैसा दिया जाता है वो क्षमता के बेस पर दिया जाता है, इसका मतलब ये जो 600 रुपया दिया गया है वो मेल को उसका एफिशिएंसी के लिए दिया गया है, मतलब 3 पावर के लिए 600 रुपया दिया गया, 3 यूनिट का मान 600 हो गया। आप कंपेयर कर दो, 3 का मान 600 तो 1 का मान कितना होगा 200, जब 1 का मान 200 होगा तो सर 2 का मान कितना होगा 2 गुना 200,
इज इक्वल टू 400 रुपया दिया जाएगा। किसको सर? वुमेन को दिया जाएगा। अब महिला को दिया जाएगा 400 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेनी और पॉल एक कार्य को 28,800 में तय करते हैं। स्टेनी, पॉल, स्टेनी, पॉल एक काम को 28,800 रुपये में तय करते हैं। दोनों मिलके 28,800 रुपया कमाएंगे। उसमें एक अकेला वह कार्य 36 दिन में पूरा कर सकता है। उनमें एक अकेला, कौन अकेला? उनमें एक अकेला वह कार्य 36 दिन में पूरा कर सकता है। और दूसरा, अच्छा अकेला मतलब ये स्टैनी, ये 36 दिनों में काम को पूरा कर देता है। और पॉल जो है वो 48 दिनों में काम को पूरा करता है। क्वेश्चन में बोल रखा है अच्छा, एक विशेषज्ञ की मदद से, मतलब कोई एक्सपर्ट के मदद से वो उसको 12 दिनों में काम ख़त्म कर देगा। मतलब अगर एक्सपर्ट का मतलब बोले तो मतलब स्टैनी आप प्लस पॉल के साथ अगर कोई एक एक्सपर्ट आ जाए, ऐसे लिख देते हैं, एक्सपर्ट को इस पेन से लिखते हैं, कोई एक्सपर्ट आ जाए तो ये तीनों मिलके उस काम को 12 दिनों में ही ख़त्म कर देगा, ये बोलना चाह रहा है। तो बताइए एक्सपर्ट को कितना पैसा दिया जाएगा? मतलब ये जो 28,800 रुपया है उसमें एक्सपर्ट कितना पाएगा? तो भाई रेशियो निकाल दो ना कि एक्सपर्ट का क्षमता कितना है। तो सर रेशियो निकालने के तरीका आप जानते हैं सर, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका 12 से सब कट रहा है, देखो 12 से सब कटा, इसमें 3 और यहाँ पर 4, ऐसे लिख दो। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ये आएगा। सर ये कैसे एलसीएम निकाल दिया फट से ऐसे? ठीक है ना, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम एलसीएम के क्लास में आपको बता देंगे कि ये फटाफट कैसे निकालते। चलो यहाँ भी बता देते हैं थोड़ा, आप ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है ना, देखो हमने क्या देखा कि सब तो 12 से कट रहा है। एलसीएम एक ऐसा नंबर है तो तीनों से कटना चाहिए। तो सर 12 ले लिए पहले, फिर देखें सर ये 36 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 12 तिया 36 होता है। तो अगर 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर अब ये 36 से भी कट जाएगा। अच्छा ये 48 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 48 में क्या पाया जाता है सर? 12 चौक 48, 12 चौक 48। पर सर यहाँ पर क्या है, 12 तो है पर 4 नहीं है, तो हाँ यहाँ पे 2 नहीं करना होगा, यहाँ पे 4 करना होगा सर। अब ये एलसीएम हो गया। अब ये 48 से भी कट जाएगा, ये देखो 12 से कट जाएगा। तो ये मान लिए कि ये मेरा वर्क है ना, क्लियर है? आइए सर 36 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36 कट जाएगा, 4 बचेगा। 48 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 कट जाएगा, 3 बचेगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 बचेगा। क्या सीख मिला इससे सर? ऐसा सीख मिला इसमें कि सर कि स्टैनी का क्षमता 4 है, पॉल का क्षमता 3 है, और 4 + 3 टोटल 7 हो गया क्षमता दोनों का। तीनों का है 12 तो स्टैनी का होगा 5। 12 - 7, 5 स्टैनी का हो गया। अब निकाल दो सर। अब ये जो 28,800 रुपये जो आपका है उसमें स्टैनी को मिलेगा 5 हिस्सा आउट ऑफ 12 हिस्सा में। निकाल दिए, हो गया स्टैनी का पैसा। अगर पॉल का पूछता तो 3 लिखते, सॉरी गलती बोल दी है, ये एक्सपर्ट का पैसा है। हाँ ये एक्सपर्ट का पैसा है, ये जो एक्सपर्ट है उसका पैसा है, क्योंकि एक्सपर्ट का 5 यूनिट है सर। अगर स्टैनी का बोलता तो आप उसको 4 यूनिट लिखते। चलो सर एक्सपर्ट का पूछा है, निकाल दो। 12 से इसको कट जाएगा, हाँ कटेगा सर। 12 से इसको काटेंगे, 12 दूना 24, 4 बचा, 12 चौक 48,
00। 5 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 का 0 कैरी हो गया 2, 5 दूना 10, 2 12, 12 पे इसमें 2 0 और 12,000 रुपया मिलेगा सर। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इसका। 10 नंबर के बाद 11 नंबर हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। आपका स्क्रीन पे रहा यहाँ, ऑप्शन बाद में देख लेना। प्रश्न पहले पढ़िए अच्छे से। तीन व्यक्ति एक कार्य ₹1200 में पूरा करने के लिए करार करते हैं। 3 व्यक्ति, मतलब उन्होंने ये किया कि हम 1200 रुपया में काम को पूरा कर देंगे। चलो भाई ठीक है, 3 व्यक्ति कौन कौन है आगे बढ़। पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। पहला मान लेते हैं ए उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दूसरा व्यक्ति बी है, उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड तीसरा व्यक्ति सी है, मान लो वो उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन एक चौथा व्यक्ति की सहायता से वो 3 दिनों में ही कर लेगा। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के साथ एक चौथा व्यक्ति आ जाए, मान लो डी, तो जो कार्य है ना वो आपका चारों मिलके 3 दिन में ही समाप्त कर देगा। तो सिंपल सी बात है, पूछा है कि चौथा व्यक्ति को इस 1200 रुपया में कितना पैसा मिलेगा। तो सर सबसे आसान ये है कि क्षमता निकालो। पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने बहुत तरीका बताया है आपको। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो 16 चौक 48, 48 से सब कटेगा सर। 8 छक 8 5 40, 8 छक 48, 12 चौक 48 एफिशिएंसी आ रहा है सर। 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो सर हम लोग क्या सीख मिला हमको, यहाँ ये मिला सीख सर कि ए का प्लस बी का और प्लस सी का डी का एफिशिएंसी 16 है। इस 16 में ए बी सी का 6 4 3 है, 6 4 3 है। तो सर 6 + 4 10 + 3 13 हो गया। तो 16 में से 13 घटा दीजिएगा। तो सर जो डी चौथा बंदा है उसका भी एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। तो सर ये जो पैसा है ना वो किस रेशियो में बटेगा सर, जो उसका क्षमता है। यहाँ पर क्षमता कितना है सर, डी का 3 है। इसका मतलब इस 1200 में डी को देखा जाएगा तो डी को मिलेगा सर 3 हिस्सा आउट ऑफ कितना सर, 16 हिस्सा में डी का पैसा हो गया। सी का पूछता तो 3 हिस्सा लिखते, बी का पूछता तो 4 हिस्सा लिखते, ए का पूछता तो 6 हिस्सा लिखते। काटेंगे सर इसको, पहले 4 के पाड़ा से काटे सर। 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 तिया। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, 2 0 है ना, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 100 है ये। अब देखो 25 गुना 3 गुना 3, अभी 3 3 का 9, अब 9 को गुना कर दो 45 से 25 से, तो ये हो जाएगा आपका 225। तो सर जो एक्सपर्ट, मतलब वो जो डी पर्सन, एक्सपर्ट बोल दी सॉरी सर, ये डी जो पर्सन है चौथा बंदा, उसको मिलेगा आपका 225 रुपया। गाना सुन रहे हैं आप लोग, सावन है, 15 अगस्त भी आने वाला है, कल है ना। चलिए इस प्रश्न को पढ़िए। A sum of money is sufficient to pay age wages for 21 days and beach wages for 28 days। देखो प्रश्नों को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा सर। एग्जामिनर ना डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं देता है, वो ऐसे सेंटेंस में लिख देगा। वहाँ पे समझना पड़ेगा आपको चीज़ों को कि कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्योंकि सर देखो
वेजेस जो डिपेंड करता है ना वो सिर्फ क्षमता पर डिपेंड करता है, जिसका क्षमता ज़्यादा उसको वेजेस ज़्यादा। आइए सर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है, एक धनराशि, मान लो एक कुछ पैसा है, ये पैसा है, ये पैसा है, ये पैसा सफिशिएंट है ए को देने के लिए। मतलब अगर ये पैसा पूरा का पूरा ए को दे दिया जाए, ए को, तो वो उसका 21 दिन का काम का पैसा होगा। बट यही पूरा का पूरा पैसा अगर बी को दे दिया जाए तो वो उसका 28 दिन के काम का पैसा होगा। क्लियर है ना? तो बोल क्या रहा है कि अगर इन दोनों बंदे को एक साथ काम करवाया जाए तो यही पैसा इन दोनों को कितना दिन के लिए दिया जाएगा। फिर से समझिएगा सर, ये एक पैसा है, ये धन है, ये रुपया है। ये पैसा अगर ए को दिया जाएगा तो उसका 21 दिन का वो धन होगा, वो पैसा होगा। और अगर बी को दिया जाए तो बी का वही पैसा 24 दिनों का होगा। बी को दिया जाए तो बी के लिए वही पैसा 24 दिनों का होगा। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर ये दोनों से काम करवाया जाए एक साथ, ए और बी से अलग अलग काम करवाया जाता तो यही पैसा, मान लो ये 500 रुपया है, सपोज करो ये 500 रुपया है। 500 रुपया अगर ए को देंगे तो वो बोलेगा मैं 21 दिन का मेरा ये मजदूरी है। अगर यही 500 रुपया बी को देंगे, सिर्फ बी को देंगे, तो वो उसका 28 दिन का मजदूरी होगा। बट सर अगर यही 500 रुपया दोनों को मिलाकर दे दें, दोनों से काम करवाएं, तो बताइए कितना दिन का मजदूरी होगा, ये पूछा है ना? तो सर आइए कैसे निकालेंगे, देखिएगा सर, मेरे बात को समझिएगा। अब देखो ये जो धन दिया गया, जो भी हो, 500 रुपया हो, 800 रुपया हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ये जो 21 दिन के लिए दिया गया, इसका मतलब एक कंप्लीट काम होगा। इस काम को पूरा करिएगा तो आपको ये पैसा मिलेगा। तो ये जो ए को अगर दिया गया तो ए इस कंप्लीट काम को करने में 21 दिन दिया होगा, तभी तो उसको इतना पैसा दिया गया है। भाई आप किसी को पैसा देंगे तो कुछ काम के लिए देंगे कि सर ये काम कर दो, आपको ये पैसा देंगे। तो सर वो काम किया है तब उसको आप उतना पैसा दे दिए। वही काम अगर कोई दूसरा बंदा करता है तो आप उसको उतना ही पैसा देंगे। तो सर इसका मतलब ए एक काम को 21 दिन में करता है, बी उस काम को 28 दिन में करता है। हो गया सर। तो अब बताओ, जब दोनों मिलके करेगा, दोनों मिलके अगर वही काम करेगा तो वही पैसा दोनों को दिया जाएगा। तो दोनों मिलकर अगर वो काम करता है तो कितना दिन में करेगा, तो ये पता चल जाएगा कि वो पैसा उन दोनों को कितना दिन के लिए दिया जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो सर इसका तो ट्रिक ही होता है सर कि जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो सर हो गया 21 गुना 28, 21 प्लस 28, कैलकुलेट कर दो सर। 21 गुना 28 और 21 प्लस 28 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 49। 7 से काटें, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 नवा, फिर 7 से काटेंगे 7 तरीक 4 3, 12 दिनों में कर देगा सर। अगर ये दोनों मिलके काम करने के लिए दिया जाए तो ये दोनों 12 दिनों में काम को कर देगा। इसका मतलब 12 दिनों में ये काम कर देगा तो ये पूरा 500 रुपया इन दोनों को दे दिए जाएंगे 12 दिनों के लिए। ये 500 रुपया इन दोनों को दे दिया जाएगा 12 दिनों के लिए। इसका मतलब यही हो गया सर कि अगर धनराशि दोनों को साथ साथ काम करने पर कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, दोनों को अगर साथ साथ काम करवाया जाए तो कितना दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है सर, तो 12 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, वही पैसा। तो सर इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमेशा। तेईस नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, चलो देख पा रहे हैं। 13 नंबर, ABC are employed to do a piece of work for 5,290 5,290 रुपया तीनों को दिया जाएगा। A and B together are supposed to do 19/20 23 वर्क। आइए सर, बोल क्या रहा है कि
ए और बी ये दोनों मिलके 19/23 वर्क करता है। मतलब समझ रहे हैं, टोटल काम 23 है, 23 में 19 काम दोनों मिलके कर दिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं सर कि टोटल काम मेरा 23 है, इस 23 में 19 काम ए और बी कर दिया। बी एंड सी, अगर बी और सी मिलकर काम करता है तो ये लोग उस 23 का 8 हिस्सा काम करता है। 8/23 मतलब टोटल 23 काम है, उसमें से 8 हिस्सा काम करता है। तो बताइए ए को कितना पैसा दिया जाएगा, इसमें ए को पैसा कितना मिलेगा? इस 5,290 रुपया में ए को कितना पैसा दिया जाएगा? तो सर सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल दो या काम निकालो सर कि ए बी सी ये तीनों कितना कितना काम करेगा। अब ज़रा बताओ हमको सर, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 5,290 रुपया तब मिलेगा जब तीनों काम करेगा। तब देखो ए बी सी को एम्प्लॉय किया गया, इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर 23 काम किया होगा, है ना। टोटल काम किया है, टोटल काम कितना है? 23 है। तो अब क्या करो, कितना आसान हो गया सर। देखो अब क्या करो ना, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ए बी सी और एक और बी, तो यहाँ आ जाएगा ऐसा ए प्लस बी प्लस सी और एक बी और आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 बी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को भी जोड़ना होगा सर। 27 इजिकल टू 27 वर्ग। मतलब इसमें ए 2 बी और एक सी काम करे तो 27 काम हो जाएगा। अच्छा ए बी सी काम करेगा तो 23, इसका मतलब उसमें से 23 काम ए बी सी किया है, तो सर सिर्फ बी का निकल गया 27। बी का निकाल दो सर, बी कितना करेगा? 23 को घटा दो वहाँ से, तो सर बी का कितना आ गया आपका? 4 काम। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया सर, ज़रा गौर से देखिएगा कि इस 19 काम में बी 4 काम किया होगा। जब बी 4 काम किया होगा तो ए 15 काम किया होगा, क्योंकि सर टोटल 19 है। अच्छा अब देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, बी अगर 4 काम किया है तो सर सी कितना काम किया है? सी भी 4 काम किया है सर। 8 में से 4 को घटा दिए तो सर सबका काम निकल गया कि ए काम करता है 15, बी काम करता है 4 और सी काम करता है 4। तो यहाँ देखो इसको मिटाते हैं। आपका अगर निकालना ऐसे होगा तो आप बोल देंगे सर ए 15 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 4 काम करता है, और जो जितना काम करेगा पैसा उसी का रेशियो में दिया जाता है। तो सर ये 5,290 रुपया जो है, 5,290 रुपया है, उसमें सी का हिस्सा कितना आएगा सर? सी पूछा है, क्या पूछा था? ए को कितना मिलेगा? तो ए को 15 हिस्सा मिलेगा, 15 पार्ट मिलेगा। कितना सर? आउट ऑफ 23 में हो गया सर ये ए का पैसा। काटिए, 23 से कटेगा ये, हाँ कटेगा। देखो 23 से काटेंगे तो ये 52 को काटो तो 23 दूना 46, 2 बार में कटेगा। अच्छा 52 में से 46 को घटा देंगे तो 6 बचेगा, तो 690। फिर 23 को इससे 63 से 3 बार में कटेगा, 0। ठीक है ना, आप लोग काट के देखना ये। तो 230 में आप 15 से गुना कर दो, तो 230 इंटू 15, 15 तिया 45 का 5 कैरी हो गया, 15 तिया 45 का 5 कैरी हो गया 4। अब 15 दूना 30, 4 34 पे 0। 3,450 रुपया दिए जाएंगे सर ए को। ऑप्शन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन सर 14।
इफ़ अ मैन earns 200 for his first 50 days, first 50 hours, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए 2000 कमाता है, मतलब उसको 50 घंटा, शुरुआत का 50 घंटा के लिए दिया जाता है 2000 रुपया। तो बताओ तो सर 1 घंटा के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सर, 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 40 रुपया हो जाएगी। 40 रुपया पर घंटा दिया जा रहा है उसको, ठीक है। एंड इज देन पेड 1 and 1/2 टाइम्स। अच्छा, उसके बाद दिया जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हम समझा रहे पहले, शुरुआत का 50 घंटा के लिए उसका चार्ज था 40 रुपया पर आवर, बट इसके बाद अगर वो जो काम करेगा ना जितना घंटा, उसको उस 40 का 3/2 भाग मिलेगा, मतलब 1.5 गुना मिलेगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है 1.5 टाइम, मतलब होता है ये 1.5 टाइम, या इसको ऐसे भी लिखते हैं सर 1.5 टाइम्स, और इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 3/2, मतलब 1.5 गुना मिलेगा। किसका 1.5 गुना सर? उसका पहला वाला पैसे का। तो पहले उसको मिलता था 40 रुपया पर घंटा, उसका 1.5 गुना निकालेंगे तो सर 60 रुपया आएगा। तो अब उसको 60 रुपया करके मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, वो बंदा कमाना चाहता है 2300 रुपया, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अच्छा बताओ, यहाँ तक तो वो पूरा 2000 रुपया कमा लिया सर, उसको और कितना कमाना है? और कमाना है मात्र 300 रुपया। अब ये 300 रुपया के लिए अब काम करेगा, तो बताइए कितना घंटा काम करेगा कि वो 300 रुपया अर्न होगा? तो सर सिंपल सी बात है, 1 घंटा में 60 रुपया, तो 5 छक्के 30, 5 घंटा काम करेगा, और 5 घंटा काम करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा सर? 300 रुपया और मिलेगी, मतलब उसका टोटल हो जाएगी 2300 रुपया। क्वेश्चन में देख लीजिए सर, देन द आवर्स मस्ट बी वर्क टू मेक 2300 इन अ वीक इज। तो सप्ताह में 2300 रुपया कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ठीक तो बोला है। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए 2000 रुपया कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपया आता। ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि सप्ताह में 2300 रुपया कमाने के लिए उसको और कितना दिन तक काम करना होगा। ठीक है ना? ठीक है, ये भी ठीक है कि सप्ताह में 2300 रुपया, तो सप्ताह में 2300 रुपया के लिए उसे सप्ताह में मतलब देन आवर्स मस्ट ही वर्क टू मेक। चलो ठीक है, क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि उसको 2300 रुपया कमाने के लिए और कितना घंटा काम करना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा क्लियर मेंशन करना चाहिए। चलो ठीक है, फिर भी तो और कितना काम करना चाहिए सर? 50 घंटा तो यहाँ काम किया और उसको 5 घंटा काम करना होगा, जिससे उसको 300 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। टोटल हो जाएगी 200 प्लस 300 2000 प्लस 300 हो गया 2300 रुपया। ठीक है ना? तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आया होगा। ये हो गया सर मेरा वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस। कहीं पर डाउट्स होगा तो एक बार ज़रूर बोलना। हाँ, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट थे वो क्लास में पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये या इस जगह पे हमको डाउट्स हो रही है। तो आशा है कि आज का क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक ना? तो आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।